नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बताऊंगी कोविड-19 बीमारी आँखों को किस किस तरह से अफेक्ट करती है। इस असर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो जब आपका एक्टिव डिजीज़ चल रहा है, जब आपको बुखार है, बीमार हैं, उस समय क्या होता है, और एक होता है पोस्ट कोविड, दैट मीन्स जब आप कोविड से रिकवर कर चुके हैं उस दौरान क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, which is during the active disease of COVID-19. The most common thing जो आपको दिखेगी आँखों में वो है आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस, जिसमें हम सब जानते हैं नॉर्मल वायरल फीवर्स में भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन कोविड-19 देखा गया है कि इट इज़ प्रेवलेंट, दो नॉट वेरी वेरी कॉमन, बट आँखों में इधर ये सबसे ज़्यादा कॉमनली सीन चीज़ है कोविड-19 में। आँखों में रेडनेस हो जाएगी, आँखों से पानी आता है, आँखों में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ गिरा हुआ है, दर्द रड़क, आँखों से गंदगी आ सकती है, चिपचिपापन आ सकता है, सूजन आ सकती है। सो ऑल दिस कैन अकर। दिस इज़ लाइक एनी अदर नॉर्मल वायरल फ्लू जैसा होता है वायरल आई फ्लू, जिसमें आपका आंखों में कंजंक्टिवाइटिस देखा गया है। जनरली इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days टू रिजॉल्व, एंड आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कुछ आई ड्रॉप्स देंगे आपको कंफर्टेबल करने के लिए। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द आइज़। एक और जो चीज़ देखी गई है कोविड-19 के पेशेंट्स में वो है सब कंजक्टिवल हेमरेज। सब कंजक्टिवल हेमरेज का मतलब होता है कि जो हमारा आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा है, इस हिस्से में खून के अपने आप ऑटोमेटिकली नस फटती है और ऐसे खून आँख जो है ऐसे लाल हो जाती है। अब ये भी नॉर्मल वायरल फीवर्स में के बाद भी देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वायरल फीवर्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड की ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। कोविड-19 भी इस चीज़ को अफेक्ट करता है, एंड ऐसे में देखा गया है कि ये ब्लीडिंग कुछ लोगों में हो जाती है। कुछ लोगों में इस तकलीफ की वजह से ब्लड थिनर्स भी चल रहे होते हैं, खून को पतला करने के इंजेक्शन या दवाइयाँ भी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से अगेन ये सब कंजक्टिवल हेमरेज देखा गया है कि हो सकती है। तीसरी चीज़ जो एक्टिव डिजीज़ के दौरान हो सकती है, जो बाद में भी हो सकती है, इज़ अगेन रिलेटेड टू कोविड-19 का जो हमारे खून की ब्लीडिंग और क्लॉटिंग मैकेनिज्म के ऊपर असर होता है। कोविड-19 में देखा गया है कि थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना बहुत हो रहा है। थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिना का मतलब होता है खून की नसों में ब्लॉकेड आ जाना, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। सो दैट कैन रिजल्ट इन अ हार्ट अटैक, दैट कैन रिजल्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ ओक्लूसिव प्रॉब्लम। आँखों में जो ये प्रॉब्लम है हमें दिखती है एज अ वैस्कुलर ओक्लूजन। आँख के रेटिना में अगर हम देखें, जो पीछे का हिस्सा होता है रेटिना हमारा, जिस पे नज़र बनती है, उसमें खून का वेसल है वो ब्लॉक हो सकता है इस तकलीफ में, विच कैन अकर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ इलनेस, या उसके बाद भी अप टिल 3 months तक हो सकता है, क्योंकि उस दौरान हमारे में बॉडी में थ्रोम्बोएम्बोलिक का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन किस नस में ब्लॉकेड आ रही है, आर्टरी में आ रही है, वेन में आ रही है, अलग अलग प्रॉब्लम आ सकती है, बट मोस्टली आपको प्रॉब्लम जो पेशेंट को महसूस होगी उसको एकदम से दिखना, पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन होता है, एकदम से दिखना बंद हो जाता है, और कोई दर्द वगैरह नहीं होती है ऐसा आँख के अंदर, बस धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि एकदम से रोशनी कम हो गई है तो उसको एकदम से इग्नोर मत करिए। डू टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट इट। उसके लिए आपको दवाई डाल के चेक करना पड़ेगा डॉक्टर को, उसके बाद ही पता चलेगा कि आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। अब आते हैं हम पोस्ट कोविड कोर्स में क्या हो सकता है। जब आपका कोविड ठीक हो गया है, आप रिकवर कर गए हैं, आप घर में आ गए हैं, आप आइसोलेशन ख़त्म कर चुके हैं, द मोस्ट कॉमन थिंग विच इज़ कमिंग अप नाउ डेज इज़ आँखों में लोगों को जलन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, विच मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद एन आई फ्लू दैट हैड अकर्ड ओरिजिनली। सो बहुत सारे लोगों को आँख में घुटन, आँख में जलन, आँखें थकी थकी रहना, ये सब इश्यूज़ रह रहे हैं। इसके लिए अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। आई ड्रॉप्स आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, एंड इट शुड गेट ओके विद सम टाइम एज योर बॉडी रिकवर्स। जैसे आपका शरीर बेटर होता है, आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं, सब कुछ होता है, तो वो धीरे धीरे आँख भी आपकी अच्छी हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो इस समय डेंजरस प्रॉब्लम हम लोग सब फेस कर रहे हैं, दैट इज़ म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, जो हम सब सुन रहे हैं जिसके बारे में। क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस? दिस फंगस हैड ऑलवेज एग्जिस्टेड. It generally affects people who are a little immunocompromised. आप ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट कोविड में ये प्रॉब्लम हो रही है. जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, स्पेशली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे थोड़ी सी लो होती है. अलॉन्ग विद दैट आपका जो कोविड का कोर्स रहा है वो मॉडरेट टू सिवियर रहा है. दैट मीन्स आपको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ी है,
आपको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ी है। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि म्यूकोरमाइकोसिस को, जो ये फंगस है, उसकी ग्रोथ में प्रमोट करते हैं। तो ये जो फंगस होता है ये हमारे साइनस में, नाक में, आँख के अराउंड और धीरे धीरे ब्रेन तक ग्रो कर सकता है। एंड इफ इट इज़ टू एडवांस इट कैन बी वेरी डेडली है। इन द वेरी अर्ली स्टेजेस, डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ शुरू हो रहा है, आपका नाक में ब्लॉकेड हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, आँख के अराउंड वाला जो एरिया है हमारा वो बहुत पेन करता है, जो ये आँख के आसपास वाला हिस्सा है वो पेन करेगा, आँख के आसपास सूजन हो सकती है, आँख की जो स्किन है सराउंडिंग दैट कैन बिकम रेड और डिसकलर्ड और ब्लैकिश इन कलर। अदर देन दैट, अगर एडवांस होता है ज़्यादा तो दिखाई देना कम हो सकता है, क्योंकि ये जब आँख के आसपास कलेक्ट होता है तो जो हमारी पीछे की नस है उसको उस पर दबाव दे सकता है, तो दिखाई देना कम कर सकता है। देन अगर कोई नस को दबा देता है तो हमें डिप्लोपिया हो सकता है, दो दिख सकते हैं, क्योंकि वो नस को दबाएगा तो हमारी आंखें पूरी बराबर नहीं घूमेंगी हर तरफ। पलक गिर सकती है जिसको हम टोसिस कहते हैं, आंख छोटी लगेगी, एक आंख बड़ी लगेगी या पूरी पलक गिर जाती है। आंख ज़्यादा एडवांस होता है तो आईबॉल फ्रोजन हो जाता है, जिसको हम लोग ऑफ्थैल्मोप्लीजिया कहते हैं। आंख बिल्कुल हिल नहीं पा रही है, आंख बाहर को आ सकती है क्योंकि वो आंख के पीछे इकट्ठा हो रहा है। ज़्यादा एडवांस होगा तो पेशेंट को सर में दर्द, वॉमिटिंग, ये सब इश्यूज भी आ सकते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ दैट इट हैज़ टू बी कॉट अर्ली। जितना जल्दी ये पकड़ में आए उतना अच्छा रहता है। तो जिन भी पेशेंट्स, जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पेशेंट्स को, जैसा मैंने बताया, डायबिटिक हैं, स्टेरॉइड लिए हैं, ऑक्सीजन लंबे समय तक मिला है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनमें अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि आँख के आसपास दर्द ज़्यादा हो रहा है, धुंधलापन आ रहा है, सो द अर्ली केसेस जिनको आप जल्दी पकड़ सकते हैं और फिर सीटी के रास्ते से फिर इसमें, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस, मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होती है, ईएनटी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, न्यूरोसर्जन्स, फिजिशियन, सब लोग मिलकर इसको ट्रीट करते हैं। डिब्राइडमेंट ऑपरेशन के रास्ते से फंगस निकालना पड़ता है, फिर बहुत सारा एंटी फंगल दवाई देना पड़ता है। एंड ऑल दिस वर्क्स वेल जितना जल्दी ये पकड़ में आ जाए। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखें एंड हम इस डिज़ीज़ को फाइट कर सकें। और आप कोविड से निकल के आए हैं कोई पेशेंट, तो उसको हम इस डिज़ीज़ से भी बचा के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। टू कंक्लूड, आई वुड जस्ट से दैट दो इट इज़ रेयर, कोविड-19 डज अफेक्ट दी आई। आँख में ज़रूर कुछ इसके लक्षण होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए है। और अगर कभी भी ऐसा कुछ लगता है आपको कि कुछ हो रहा है तो अपने आँख के डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर बात करें, डू रीच आउट। ऐसा मत सोचें कि नहीं इसको इग्नोर करना है। एंड स्टे सेफ, स्टे वेल, ऑल द बेस्ट।